अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दोबारा से दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं, दोनों ही पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड है। पहली जो अपडेट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की एक लार्ज स्केल एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो कि आज इस टाइम के ऊपर उसको पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशिएट करने जा रही है और इससे रिलेटेड एक नोटैम भी रिलीज किया गया है। इस एक्सरसाइज की डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ जो सेकंड अपडेट है वो अजरबैजान को JF-17 ब्लॉक 3 की डिलीवरी से रिलेटेड है। इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है क्योंकि आप में से कई लोगों के इससे रिलेटेड काफी ज्यादा सवालात भी थे, तो इसको भी आज हम लोग साथ में एड्रेस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल ही पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपनी सेंट्रल एयर कमांड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक कम्प्रिहेंसिव नोटैम इशू किया गया है, जिसके तहत इस पूरे एरिया के अंदर, जो कि मोस्टली पंजाब और KPK के रीजन के ऊपर मौजूद है, वहां पर मल्टीपल एरियल रूट्स को बंद कर दिया गया है। यानी कि सिविलियन तैयारों के लिए वहां पर जो वो हवाई रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और इस नोटैम का जो मैप है वो भी इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कितना ब्रीफली लेवल के ऊपर ये नोटैम इशू किया गया है। अब इस नोटैम से रिलेटेड जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स दोबारा से एक मल्टी डोमेन एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज को होल्ड करने जा रही है, जो कि इनफैक्ट आज बाकायदा से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के मल्टीपल एसेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। सेंट्रल एयर कमांड के रीजन में मौजूद है, तो यहाँ पर सरगोदा एयरबेस, मिन्हास एयरबेस, जहाँ पर G-10C एयरक्राफ्ट मौजूद है, इस सारी जो मेन एयरबेसेस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, इस नोटैम के अंदर इस एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। और एक बार फिर से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपनी टैक्टिक्स को वाइटलाइज किया जाएगा, उन्हें रिवाइज किया जाएगा। जो अप्रोचेस हमारी तरफ से 7 मई 2025 को या फिर पूरे इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के अंदर अपनाई गई, उनके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया, जाहिर सी बात है हम सबको पता है कि उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर कुछ लेसन्स भी थे जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जरूरी था कि उनसे सीखा जाए। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज का मकसद ये है कि 7 मई 2025 वाली टैक्टिक्स को मजीद बेहतर बनाया जाए। और जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमें गैप्स देखने को मिले हैं टैक्टिक्स के अंदर, या जिस तरह से हम लोग अपने इक्विपमेंट को एम्प्लॉय करते हैं, तो वहां पर उन गैप्स को फिल किया जाए, उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करके कंपेटिटिव तरीके से ओवरकम किया जाए। यही सेम जो चीज है वो इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स भी करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के रीजन में उन्होंने रिसेंटली एक एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, लेकिन वो अलग बात है कि उस एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने अपना एक जैगुआर एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश करवा लिया था। खैर वो हमारा यहाँ पर पॉइंट नहीं है। पॉइंट हमारा ये है कि दोनों एयर फोर्सेस एक दूसरे को आईबॉल कर रही हैं। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज की मदद से दोनों एयर फोर्सेस अपनी टैक्टिक्स को भी रिवाइज कर रही हैं, और उसी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स एक्टिविटी इतनी शोकेस करके ये शो करना चाह रही है कि वो ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 2 है उसको कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। और इधर से सब्सिक्वेंटली रेसिप्रोकल तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स शोकेस कर रही है कि वो इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी है, और अपना जो अलर्टनेस लेवल है उसको हमारी तरफ से पूरे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। बाकी अब सेकंड अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों की तरफ से पिछले कुछ दिनों से अजरबैजान और JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड डिलीवरी टाइमलाइन का काफी ज्यादा पूछा जा रहा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे थे, तो इससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और एक ही बार इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देंगे। देखिए, इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 की जो अजरबैजान के लिए टाइमलाइन थी पहले बैच की डिलीवरी की, वो मई 2025 की थी, यानी कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले। और स्पेशली इसके लिए अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इल्हाम आलियव, उन्होंने मई 2025 में पाकिस्तान का एक विजिट कंडक्ट करना था, जिसमें बाकायदा से अजरबैजान के लिए जो JF-17 ब्लॉक 3 की इंडक्शन सेरेमनी है या फिर हैंडओवर सेरेमनी है उसको पाकिस्तान के अंदर PSC कामरा के अंदर होल्ड किया जाना था, जहां पर ये एयरक्राफ्ट बाकायदा प्रेसिडेंट इल्हाम आलियव के थ्रू अजरबैजानी एयरफोर्स को ऑफिशियली हैंडओवर किए जाने थे। और उसके बाद इन एयरक्राफ्ट को, जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर मैन्युफैक्चर हो चुके हैं पहले बैच के, जिनके ऊपर अजरबैजानी एयरफोर्स के जो क्रू है उनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, तो उनको फिर अजरबैजान के पायलट्स ने फ्लाई करके अजरबैजान वापस लेके जाना था। ये सब कुछ जो है वो मई 2025 के महीने में होना था। लेकिन हम सबको पता है कि मई के महीने में हुआ क्या है। इंडिया और पाकिस्तान का हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस स्टैंड ऑफ चला है, जिसकी वजह से 3-4 दिन तो डायरेक्टली हम लोग एक दूसरे के साथ एंगेज रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री स्ट्राइक्स का जो सिलसिला है वो 4-5 दिन तक चलता रहा है। वैसे भी पूरे महीने जो है वो इंटेंसिटी जो है बरकरार रही है। इस वजह से अजेरी प्रेसिडेंट इल्हाम आलियव का जो पाकिस्तान का विजिट था उसको कैंसिल करना पड़ गया, जिनकी वजह से JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जो है वो अजरबैजान एयरफोर्स को हैंडओवर नहीं किए जा सके। अब इसमें एक कंडीशन यहाँ पर यह भी हो सकती है कि क्योंकि हालात इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और मामलात एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाने वाले थे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करके JF-17 ब्लॉक 3 की डिलीवरीज को अजरबैजान एयरफोर्स के लिए डिले किया गया हो। बिकॉज अगर आपको याद हो तो जो इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 अजरबैजान के लिए मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ये ओरिजिनली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मैन्युफैक्चर होने थे, और इनको PF ने अपनी सर्विस में इंडक्ट करके जो तीसरा JF-17
17 ब्लॉक 3 का स्क्वाड्रन है उसको रेज करना था, लेकिन अजरबैजान को एयरक्राफ्ट जल्दी डिलीवर करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना ये जो 3rd ब्लॉक 3 का स्क्वाड्रन रेज करने वाला प्लान है इसको डिले कर दिया और ये प्रपोजल दिया कि हम पहले एयरक्राफ्ट जो है वो अजरबैजान एयरफोर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, बाद में हम अपने लिए भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर लेंगे। लेकिन 7 मई 2025 जब इंडिया की तरफ से प्रॉपर तरीके से अपनी जो नंबर सुपीरियोरिटी का एडवांटेज है उसको यूटिलाइज किया गया, डिस्पाइट इस चीज के कि हमने बड़े अच्छे तरीके से उनकी नंबर सुपीरियोरिटी को काउंटर किया और इवन 7 एयरक्राफ्ट भी शॉट डाउन किए, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमने बड़े अच्छे तरीके से रियलाइज कर लिया कि इंडिया की नंबर सुपीरियोरिटी एग्जिस्ट करती है और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो ऐसे में एक एक एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल बन जाता है और इसी वजह से हो सकता है कि जो JF-17 ब्लॉक 3 हमने उस टाइम के ऊपर अजरबैजान को डिलीवर करने हो उनको हमने अर्जेंट बेसिस के ऊपर अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर लिया हो, ताकि हम अपने मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के नंबर्स को किसी ना किसी तरीके से सस्टेन कर सकें, ताकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो ये चीज फिर उस हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स को कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये सारी सिचुएशन थी इस न्यूज के पीछे कि अजरबैजान को JF-17 ब्लॉक 3 की डिलीवरी कब होगी। प्रीवियस सिनेरियो जो हुआ वो इस टाइम के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स क्या करने वाली है, बिकॉज इस टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटीज नहीं है, स्टैंड ऑफ जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ सिचुएशन टेंस भी है। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो एयरक्राफ्ट जो है वो अजरबैजान को ट्रांसफर करती है या फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन एयरक्राफ्ट को जो पहले बैच के अज़ेरी एयरफोर्स की JF-17 ब्लॉक 3 है उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की ही सर्विस में रखा जाता है, ताकि जो हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर रह सके। तो इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई अपडेट आती है तो उसको हम लोग आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम बातें समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।